जुगाड़ू बहुओं का कन्या पूजन। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी जय हो। दुर्गा मैया की पूजा तो हो गई, अब चलकर जल्दी से नाश्ता बना देते हैं। हाँ दीदी चलिए, नहीं तो सभी भाइयों को देर हो जाएगी। दुर्गा मैया की पूजा कर तीनों बहुएं जल्दी से अपने अपने पतियों के लिए चूल्हे पर नाश्ता तैयार करती है। अरे तुम लोगों को नाश्ता नहीं करना है क्या? आप भूल गए आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार हम माँ दुर्गा के लिए व्रत रखते हैं। तुम और तुम्हारा व्रत। ऐसे मत बोलिए जी, व्रत रखने से हमारे दिल को एक सुकून भी मिलता है। हाँ अब आप लोग जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, वरना आज भी फैक्ट्री के लिए लेट हो जाएंगे। तीनों भाई जल्दी से नाश्ता करके अपनी अपनी फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। वही तीनों बहुएं मिलकर घर की सारी साफ सफाई करती हैं और खाने की तैयारी करने लगती हैं। अगले हफ्ते से नवरात्रि शुरू है। इस बार नवरात्रि कैसे बनाएंगे? हमारे पतियों का काम भी ठीक नहीं चल रहा है। हाँ उस दिन राशन भरवाने के लिए बोला तो कितना सुना दिया उन लोगों ने हमें। हर साल जैसे तैसे करके हम लोग नवरात्रि मना लेते, लेकिन इस साल नवरात्रि नहीं मनाएंगे तो हमें कैसा लगेगा? मुझे तो इस साल नवरात्रि बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तीनों बहुएं नवरात्रि को लेकर काफी परेशान हो रही होती हैं कि तभी उनमें से सबसे बड़ी बहू पायल कहती है, एक काम क्यों नहीं करते, हम तीनों भी कोई नौकरी ढूंढ लेते हैं, जो पैसे मिलेंगे उससे आराम से नवरात्रि मनाएंगे और अच्छे से कन्या पूजन भी करेंगे। नौकरी कर तो लें, लेकिन कहीं नौकरी मिलनी भी चाहिए, हमें कौन ही नौकरी देगा? नवरात्रि और कन्या पूजन को लेकर तीनों बहुएं काफी परेशान हो रही होती हैं और ऐसे 1-2 दिन निकल जाते हैं। रजनी हर रोज की तरह आंगन की झाड़ू लगा रही होती है तो वो देखती है कि उसके पड़ोस में रहने वाली कई औरतें नवरात्रि और कन्या पूजन का सामान लेकर आ रही हैं, जिसे देख रजनी को एक तरकीब सूझी और वो जल्दी से बाकी बहुओं के पास अंदर जाती है। अगर हमें कोई काम नहीं दे रहा तो हम लोग एक काम तो कर सकते हैं। नवरात्रि शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए। दुर्गा मैया की पूजा के लिए हर दिन लोग ताजे ताजे फूल और मालाएं खरीदते हैं, तो क्यों ना हम लोग जंगल से फूल लाकर उनकी सुंदर सुंदर मालाएं बनाकर बेचें। ये तो बहुत अच्छी तरकीब बताई तुमने। मैं तो सोच रही हूँ कि हम लोग फूल के साथ साथ माता रानी की चुनरी भी बनाकर बेचेंगे। हमारे घर में कपड़ों की बुनाई का सामान तो रखा ही हुआ है। कतरन मार्केट से कपड़े लाकर हम उनकी बुनाई करके आराम से माता रानी की चुनरी बनाकर बेचेंगे। और टीना, तुम बेसन के लड्डू भी तो कितने अच्छे बनाती हो। अगर प्रसाद के रूप में हम बेसन के लड्डू और बूंदी बेचें तो हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और इस साल हम बड़े धूमधाम से कन्या पूजन करेंगे। तीनों बहुओं को एक दूसरे की तरकीब से काफी ज्यादा खुशी होती है, जिसके बाद अब रजनी पायल के साथ जंगल जाती है और वहाँ से ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल तोड़कर इकट्ठा कर लेती है। हमने फूल इकट्ठे कर लिए, बस अब सुई के अंदर धागा डालकर हमें इन सारे फूलों को सुई में डालना होगा। रजनी और पायल जुगाड़ से ढेर सारी रंग बिरंगी फूल मालाएं बनाते हैं और उन्हें ले जाकर मंदिर और मार्केट में बेचते हैं। ये फूल माला है तो कितनी ज्यादा सुंदर, वरना पूरे बाजार में सिर्फ गेंदे के फूल की माला ही मिल रही है। कितने की है माला? जी सिर्फ 10 रुपए। इतनी सस्ती और इतनी सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं देखकर कई सारी औरतें उनके पास ही आकर माता रानी के चरणों के लिए फूल और गले के लिए मालाएं खरीदने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे ये क्या, मेरे पास तो बेसन के लड्डू में डालने के लिए घी नहीं है और घर में इतने पैसे भी नहीं है कि मैं बाहर से घी खरीद कर ले आऊं। अब मुझे बेसन के लड्डू के लिए घर में घी बनाना पड़ेगा। अब वो पड़ोस में रहने वाली काकी से उनकी गाय का ताजा दूध लेकर आती है और अब दूध से देसी घी बनाकर टीना बेसन के लड्डू, बूंदी और साथ में खीर भी बनाती है, जिन्हें वो हलवाइयों के दामों से आधे में बेचती है। अरे सारी दुकानों पर तो ये लड्डू 80 रुपए किलो मिल रहे हैं और आप इन्हें सिर्फ 50 रुपए किलो बेच रही हैं। जी हाँ, साफ सुथरी तरीके से बनाकर सस्ते दामों पर बेचने और अच्छे स्वाद की वजह से टीना के बनाए हुए लड्डू, बूंदी, खीर सब कुछ मैया दुर्गा के प्रसाद के लिए बिकने लगते हैं। और नवरात्रि के सिर्फ शुरुआती दिनों में तीनों बहुएं इसी तरह के जुगाड़ से कन्या पूजन के लिए पैसे जोड़ने लगती है। रजनी, रात के 2 बज चुके हैं और तुम अभी तक माता रानी की चुनरी बना रही हो। सो जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी। बस थोड़ी देर और, एक और चुनरी बना लूं फिर सो जाऊंगी। तीनों बहुएं कन्या पूजन के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए दिन रात एक कर देती है। तुम तीनों सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करती हो, वो भी निर्जला व्रत रखकर। पूरे व्रत रखने की क्या जरूरत है? ऐसे तो तुम सबकी हालत खराब हो जाएगी। परेशान मत होइए, माता रानी है हमारे साथ, उनके रहते हुए हमें कुछ नहीं होगा। ऐसे ही समय गुजरता है और अब कन्या पूजन के लिए सिर्फ 1 दिन रह जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने सिर्फ 1.5 हफ्ते के अंदर कन्या पूजन के लिए इतने सारे पैसे जोड़ लिए। इससे तो हम अच्छे से कन्या पूजन मना सकते हैं।
हाँ, इस साल की कन्या पूजन अब तक की हमारी सबसे अच्छी कन्या पूजन होगी। तीनों बहुएं कन्या पूजन का सामान लेने के लिए मार्केट जाती हैं और सारा सामान ले लेती हैं। लेकिन जैसे ही वो कन्या को खिलाने के लिए प्लेट लेने जाती हैं तो हर दुकान में प्लेट्स खत्म हो चुकी होती हैं और स्टील की प्लेट्स काफी ज्यादा महंगी होती हैं। नवरात्रि की वजह से सारी प्लास्टिक की प्लेट खत्म हो गई और स्टील की एक प्लेट 100 रुपए से कम नहीं है। अब हम कन्याओं को खाना किसमें खिलाएंगे? तीनों बहुएं कन्याओं को खाना खिलाने के लिए प्लेट को लेकर काफी परेशान होती हैं कि तभी पायल को कुछ याद आता है। रजनी, तुम्हें याद है जब हम फूल लेने के लिए जंगल जाते थे तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े केले के पेड़ भी थे। केले के पेड़ के पत्ते काफी बड़े होते हैं और पुराने समय में लोग केले के पत्तों में ही तो खाना खाते थे। अगर हम भी केले के पत्तों में ही कन्याओं को भोजन परोसे तो? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। आज भी कई जगहों पर कन्याओं को ऐसे पत्तों में ही खाना खिलाया जाता है। दोनों बहुएं आकर जंगल से ढेर सारे बड़े बड़े केले के पत्ते इकट्ठा कर लेती हैं और उन्हें घर लाकर उन्हें अच्छे से साफ कर लेती हैं और एक से एक जुगाड़ के साथ वो अपनी सभी परेशानियों को खत्म कर देती हैं। वहीं अगले दिन सुबह सुबह उठकर तीनों बहुएं अच्छे से घर की सफाई करके कन्या पूजन के लिए खाना बनाती हैं और सबसे पहले भोग दुर्गा मैया को चढ़ाकर उनकी अच्छे से पूजा भी करती हैं। दुर्गा मैया की तो पूजा हो गई। अब जल्दी से कन्या पूजन के लिए कन्या को भी बुलाकर ले आते हैं और अब सभी बहुएं एक एक कर सभी कन्याओं को भोजन परोसने लगती हैं। बच्चों, कैसा लग रहा है तुम्हें खाना? मिर्च मसाले ठीक है ना? आंटी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। अभी तक हम जिन जिन घरों में कन्या पूजन के लिए गए हैं, हमें तो बस सबसे अच्छा खाना आपके घर का ही लगा है। सभी कन्याओं को खाना पसंद आता है। ये देख तीनों बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं, जिसके बाद वो सभी कन्याओं को पेट भर खाना खिलाती हैं। सभी कन्याओं के जाने के बाद अब सभी बहुएं अपने अपने पतियों के साथ बैठकर कन्या भोज खाने लगती हैं। मुझे लगा नहीं था कि इस बार हमारे घर में इतनी अच्छी कन्या पूजन होगी। तुम तीनों ने अपनी जुगाड़ और अपनी मेहनत से इतनी अच्छी कन्या पूजन करी है और ढेर सारी कन्याओं को पेट भर भोजन करवाया है। लेकिन अब ये जो भोजन बच गया उसका क्या करेंगे? हमें लगा ही नहीं था कि इतने कम सामान में भी हम इतना सारा कन्या भोज बना लेंगे। सच कहें तो जब इतनी सारी कन्या हमने देखी तो हम तो घबरा गए, लेकिन सब माता रानी की कृपा से अच्छे से हो गया और हम सबके भोजन करने के बावजूद भी इतना सारा भोजन बच गया। अब हम इस भोजन को ले जाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को देंगे। तीनों बहुएं कन्या पूजन के बचे हुए सारे खानों को ले जाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं, जिसके चलते कई लोगों की दुआएं उन्हें मिलती हैं। इसी के साथ तीनों बहुएं अपने जुगाड़ को जारी रखती हैं और साल भर इसी जुगाड़ के चलते वो काफी अच्छे पैसे इकट्ठा कर लेती हैं और हर साल कन्या पूजन के साथ साथ वो गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन भी करवाती हैं। सुषमा के दो बेटे थे, रवि और अर्जुन। रवि की पत्नी नीलम देखने में सही लगती थी। उसका रंग साफ था, जबकि छोटी बहू ज्योति का रंग थोड़ा पक्का था। इसी कारण सुषमा अपनी छोटी बहू ज्योति से बहुत नफरत करती थी। नीलम बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ज्योति को रसोई में खाना मत बनाने दिया करो। मैं उसके हाथ का खाना पसंद नहीं करती। अपने काले हाथों से अगर वो मेरे लिए रोटी बनाएगी तो पता चला मेरे ऊपर भी उसकी काली छाया आ गई तो मैं भी गोरी से काली हो जाऊंगी। माँ जी, मैंने कितनी बार तो ज्योति को कहा है कि रसोई के कामों से दूर रहा करे, पर वो है कि मेरी सुनती ही नहीं है। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ। मुझे भी उसके हाथों से बना हुआ खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप ही एक बार बात करो उससे, मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनती। ज्योति, ओ ज्योति, इधर आ जरा। जी माँ जी। बड़ी आई माँ जी कहने वाली। तुझे जब हमने कह दिया कि हम तेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे तो तू बार बार रसोई में हमारे लिए अपने काले हाथों से खाना क्यों बनाने के लिए चली जाती है? माँ जी, वो भाभी ने आज कुछ बनाया नहीं था। अर्जुन आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ बना लूं, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस उनके लिए कुछ सैंडविच बना रही थी। भाभी आप खाना बना लो, मैंने खाना नहीं बनाया है। देखा माँ जी, गलती खुद करती है और सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा देती है। कल से मैं इसको बोल रही हूँ कि मंडी जाकर सब्जी ले आए, पर ये अभी तक सब्जी लेकर नहीं आई है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा। अब हम इससे रसोई का काम तो करवाते नहीं, तो सब्जी खरीद कर तो इसे ही लानी चाहिए ना। रहने दे बहू, सब्जी भी अपने जैसी खरीद कर ले आएगी। मैं लेकर आती हूँ सब्जी। बता दो क्या क्या लाना है। हट सामने से, जब देखो सामने अपना काला चेहरा लेकर खड़ी हो जाती है। ज्योति को रोजाना ही इस तरह के ताने सुनने पड़ते थे। उसका मन बहुत खराब होता था। मेरा तो मन करता है हम ये घर छोड़कर कहीं और रहने चले जाएं। तुम्हारा इस तरह से अपमान मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। नहीं नहीं, हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मेरे ऊपर एक इल्जाम और लग जाएगा कि मैंने इस घर के बेटे को भड़का दिया
और इस घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा मत करना, देवी मैया चाहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बस उन पर विश्वास है। ज्योति माँ दुर्गा पर बहुत विश्वास रखती थी। नवरात्रि व्रत प्रारंभ हो चुके थे पर उसकी सास और जेठानी अभी भी वैसे ही व्यवहार कर रही थी। नीलम, फलाहार का खाना बना लो। ध्यान रखना ज्योति का कोई हाथ ना लगे, वरना मैं खाऊंगी नहीं, रात में भूखी सो जाऊंगी। माँ जी, मैंने व्रत का खाना पहले ही बना लिया है। ज्योति को मैंने साफ मना कर दिया था कि वो इसमें कोई मदद नहीं करेगी। क्या लेना है ज्योति? भाभी, वो आलू की सब्जी चाहिए थी, अर्जुन को देनी थी। मैं अपने हाथों से दे दूंगी। तुम जानती हो ना, अगर तुमने हाथ लगाया तो माँ जी इसको बिल्कुल नहीं खाएंगी। ज्योति के साथ इतना भेदभाव उसे रुला देता था। नवरात्रि के 7 दिन पूरे हो गए। दुर्गा अष्टमी का दिन आया। ज्योति ने सारे व्रत रखे थे। वो चाहती थी कि वो कन्या पूजन का प्रसाद बनाने के लिए रसोई में मदद करे, पर सुषमा और नीलम ने उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दिया। वो दोनों सास बहू अकेले ही सारा प्रसाद बनाती रही। ज्योति की आंखों में आंसू आ गए और वो माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर रोने लगी। हे मैया, ये मुझे कैसी सजा दे रही हो? आज दुर्गा अष्टमी के दिन मैं आपका प्रसाद अपने हाथों से नहीं बना सकती, सिर्फ इसलिए कि मैं काली हूँ। हे मैया, मैं क्या करूँ? अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। ज्योति फूट फूट कर रोने लगती है। उसे रोता देखकर माँ को क्रोध आ जाता है और वो सुषमा और नीलम को दंड देने के लिए अपना चमत्कार दिखाती है। नीलम बहू, अगर प्रसाद बन गया है तो जाओ कन्याओं को बुला लाओ। जी माँ जी, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। नीलम को गए बहुत देर हो गई पर वो खाली हाथ लौटी। क्या बात है नीलम बहू, कन्याएं कहाँ हैं? इतनी देर से तुम गई हुई हो, कन्या पूजन के लिए कन्याएं नहीं लाई? माँ जी, एक भी कन्या मुझे दिख ही नहीं रही है। मैं तो बहुत देर से कन्याओं को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं आज सारी कन्याएं कहाँ चली गई हैं। थोड़ी देर और देख लेते हैं, फिर एक चक्कर तू और मैं दोनों देख आएंगे। माँ जी, मैं कन्याएं ढूंढ लाऊं? तेरी शक्ल देखकर तो वैसे ही कोई कन्या नहीं आएगी। चल नीलम बहू, हम दोनों देखने के लिए चलते हैं। सुषमा और नीलम काफी देर तक कन्याओं को ढूंढती रही पर एक भी कन्या पूजन के लिए नहीं मिली। दोनों थक हार गईं। जब वो घर लौटी तो उन्होंने देखा कि घर में 9 कन्या पूजन के लिए बैठी हुई थी। वो दोनों हैरान रह गईं। अरे, कन्याएं अपने आप कैसे आ गई? हमें तो कोई कन्या नहीं मिली नीलम। हम यहाँ से जा रहे थे, तभी आंटी ने हमें यहाँ बुला लिया और हम कन्या पूजन के लिए आ गए। तेरे कहने पर ही आ गई, बड़ी हैरानी की बात है। चल नीलम, जल्दी जल्दी प्रसाद निकाल लेते हैं। अब जो भी है कम से कम मिली तो सही। नहीं, हम केवल ज्योति आंटी के हाथ का प्रसाद खाएंगे, आपके हाथ से नहीं। क्यों? हमारे हाथ का क्यों नहीं खाओगे? बच्चियां ऐसे ही बोल रही हैं, चलो हम परोस देते हैं। नहीं, हम इन्हीं आंटी के हाथ से प्रसाद लेंगे। आप दोनों ने दिया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ये कन्याएं हमसे प्रसाद क्यों नहीं ले रही? माँ, बच्चे हैं, जिसके भी हाथ से प्रसाद लें प्रसाद ही है। और फिर ज्योति भी तो इस घर की बहू है। भैया ठीक कह रहे हैं। माँ, अगर ये बच्चे ज्योति के हाथ से प्रसाद खाना चाहते हैं तो बुराई ही क्या है। ज्योति जाओ, रसोई से प्रसाद ले आओ। मैं अभी लेकर आती हूँ। ज्योति जैसे ही प्रसाद लेने के लिए रसोई में जाने लगती है, तभी सुषमा गुस्से में कहती है, इन कन्याओं को दे दे, पर मैं नहीं खाऊंगी। मैं इसके हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तो फिर मेरी पूजा क्यों करती हो? बताओ, मुझे क्यों पूजते हो? मैंने भी तो काली अवतार लिया था। अचानक 9 कन्याओं में से एक देवी माँ काली के रूप में आ जाती है। जैसे ही माँ काली रूप में आती हैं, उनके क्रोध को देखकर सुषमा और नीलम घबरा जाती हैं। क्या हुआ? मुझे भी पूजना छोड़ दो। मुझे खिलाकर भी तुम नहीं खाओगी ना? बताओ, मैं भी तो काली हूँ। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझसे भूल हो गई। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। 9 देवियाँ मेरे घर आई, हमें दर्शन दिए। आपके दर्शन पाकर हमारे परिवार का जीवन सफल हो गया। मेरी सास और जेठानी को क्षमा कर दो मैया। इस प्रसाद को ग्रहण करो, हमें क्षमा कर दो मैया। सब 9 देवियों के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। 9 देवियां वापस कन्याओं के रूप में आ गई। सुशीला और नीलम के साथ साथ ज्योति ने भी देवियों को प्रसाद खिलाया। उसके पश्चात 9 देवियां ज्योति और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। ज्योति बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे रंग के लिए हमेशा तुमसे नफरत की। माता रानी से कहो हमसे नाराज न रहे। हाँ ज्योति, बस माँ हमसे नाराज ना हो। वो खुशी खुशी तो गई होंगी ना ज्योति? भाभी,
माता रानी अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होती। जो भी भक्त सच्चे दिल से उनसे क्षमा मांगते हैं वो उन्हें माफ कर देती हैं और अपने भक्तों पर सदैव कृपा रखती हैं। चलो हम सब मिलकर माँ की आरती करते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं। ज्योति अपने पूरे परिवार के साथ देवी मैया की आरती करती है। उस दिन के बाद सुषमा और नीलम ने ज्योति से नफरत करनी छोड़ दी और अब ज्योति पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।